लेकिन अब कर लिया ना तूने भाव। है दोस्तों, वेलकम टू टारगेटेड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कभी मैं कभी तुम ड्रामा क्यों इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो गया? आखिर कैसे इस ड्रामे ने सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर अंदर अपने बजट से भी ज्यादा पैसे कमा लिए, अपने प्रोड्यूसर्स को करोड़ों रुपए का फायदा करवा दिया? ये ड्रामा आवाम को क्यों इतना ज्यादा पसंद आ रहा है? ये ड्रामा टोटल कितने बजट में बनाया गया और इस ड्रामे ने अब तक कितने पैसे कमा लिए और इस ड्रामे में आगे क्या होने जा रहा है? क्या वाकई ये ड्रामा मेरे पास तुम हो जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामे को भी पीछे छोड़ देगा? और ये जो बातें आजकल मार्केट में चल रही है कि इस ड्रामे की वजह से हानिया आमिर और फाद मुस्तफा एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, वो सच है या नहीं? तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में ये सब और बहुत कुछ हम आपको बताने वाले हैं। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि पाकिस्तानी ड्रामों से रिलेटेड हर किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ये ड्रामा टोटली एक लफंगे लड़के के गिर्द घूमता है जो कि ना कोई काम करना चाहता है, ना वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है। वो बस एक दरवेश वाली एक आजाद जिंदगी जीना चाहता है। हालांकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसे कोडिंग आती है, वो गेम बना सकता है, वो कंप्यूटर का मास्टर है, वो लोगों की आईडीज तक हैक कर सकता है, उसे बहुत कुछ आता है। मगर वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो आजाद बाशिंदे की तरह जीना चाहता है। हालांकि उसका बड़ा भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। वो मास्टर करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जॉब कर रहा है। और इस ड्रामे की मेन हीरोइन हानिया आमिर, जो कि बहुत ही ज्यादा डिसेंट और स्ट्रॉन्ग लड़की है, जिसकी 2 छोटी बहनें हैं और वो अपने आप को कभी भी अपनी बहनों के सामने कमजोर नहीं दिखाती। अगर आपको मुख्तसर करके बताया तो इस ड्रामे में होता ये है कि हानिया आमिर और वो जो फाद मुस्तफा का बड़ा भाई है अदील, इन दोनों की शादी तय हो जाती है, क्योंकि इन दोनों के जो पेरेंट्स होते हैं वो आपस में फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन एंड मौके पर अदील शर्जीना यानी हानिया आमिर से शादी से इनकार कर देता है। इसकी वजह ये होती है कि जो अदील की कंपनी के जो ओनर है, उसकी बेटी अदील से इश्क करती है। वो 4 साल से अदील से बेपनाह मोहब्बत करती है, मगर वो कभी अदील को कह नहीं पाती। जब उसे पता चलता है कि अदील शादी करने जा रहा है तो वो अदील को बता देती है कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। अदील में एक मसला ये है कि वो ग्रीडी है बहुत ज्यादा और वो मटेरियलिस्टिक है। उसे ये नजर आता है कि अगर वो अमीरजादी से शादी कर लेगा तो उसका स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो एक मिडिल क्लास जिंदगी से निकलकर एलिट क्लास में आ जाएगा, वो बादशाहों वाली जिंदगी जिएगा। मगर उसे नहीं पता था कि वो अपनी जिंदगी के साथ हाथ करने जा रहा है। एनीवेज वो शर्जीना को छोड़कर अमीरजादी से शादी कर लेता है, जिसकी वजह से अदील का बाप यानी कि जावेद शेख उसे धक्के देकर घर से निकाल देता है। शर्जीना की तो शादी तय हो चुकी होती है। शर्जीना रुस्वा और परेशान खड़ी होती है कि उसकी एंड मौके पर बारात कैंसिल हो गई है। इसकी वजह से उसकी बहनों को भी सारी जिंदगी ताने सुनने पड़ेंगे, उसकी खुद की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। तो वो एंड मौके पर फैसला करती है कि मैं फाद मुस्तफा से शादी कर लेती हूँ अगर वो राजी हो जाए। फाद मुस्तफा इंसानियत के नाते हानिया आमिर से शादी कर लेता है, मगर ये दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटीज होते हैं। हानिया आमिर बहुत ज्यादा पढ़ने वाली लड़की है, अपनी क्लास की टॉपर है। दूसरी तरफ मुस्तफा एक नालायक निकम्मा है। बस बात ये है कि मुस्तफा है बहुत ज्यादा टैलेंट, मगर वो अपने टैलेंट को एग्जीक्यूट सिर्फ इसलिए करना चाहता है कि उसकी गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा निकाला है, उसकी 2-4 जीन्स और 2-4 शर्टें आ जाए बस। अगर हम इस कहानी की स्टोरी को समराइज करें तो इस ड्रामे की समरी ये है कि हानिया आमिर एक निकम्मे लड़के पे मेहनत करती है, उसे पहनने ओढ़ने का ढंग सिखाती है, उसे एक कामयाब इंसान बना देती है। मगर जब वो कामयाब इंसान बन जाता है तो वो बहुत ज्यादा मुतकब्बिर हो जाता है, उसमें गुरूर आ जाता है। वो पहले जैसा रहता ही नहीं है जिससे हानिया आमिर को कभी मोहब्बत होती है। वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे मुझे कभी मोहब्बत हुआ करती थी। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस वजह से ये आवाम को पसंद आया, क्योंकि हर बार ये होता है कि अमीर लड़की की गरीब लड़की से मोहब्बत, सास बहू के वही घिसी पिटी कहानी, घर की 4 दीवारियों के अंदर होने वाली हसद जलन के ऊपर ही पाकिस्तानी ड्रामे शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं। मगर ARY वालों ने इस बार कुछ अलग स्टेप लिया। फाद मुस्तफा ने एक नया कैरेक्टर प्ले किया जिसे कोई भी बड़ा हीरो प्ले नहीं करना चाहेगा, और कुदरत का करना कुछ ऐसा हुआ कि आवाम को ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया, जिस वजह से ये ड्रामा आते साथ ही वायरल होने लग गया। अभी इस ड्रामे की पहली एपिसोड को रिलीज हुए 3 हफ्ते ही हो गए हैं कि उसमें 11 मिलियन व्यूज यूट्यूब पे हो चुके हैं, और इस ड्रामे की TRP जो है वो 8.9 से भी अबव चल रही है, जिसका मतलब साफ है कि ये ड्रामा करोड़ों में खेल रहा है। क्योंकि अगर सिर्फ एपिसोड 1 को दूसरे ड्रामों से कंपेयर किया जाए, जैसे कि जेंटलमैन, जिसकी एपिसोड 1 को रिलीज हुए 2 महीने हो चुके हैं, उसमें अब भी 11 मिलियन व्यूज हैं। वहीं दूसरी तरफ जर्द पत्तों का बन, जिसके फर्स्ट एपिसोड को भी रिलीज हुए 2 महीने हो चुके हैं, उसमें भी अभी तक 10 मिलियन व्यूज है, और जेंटलमैन की TRP भी 6.0 तक ही चल रही है। हालांकि जेंटलमैन बहुत बड़ा ड्रामा है जिसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, हुमायूं सईद, यमुना जैदी, जाहिद अहमद, सोहाय अली आबरू, अहमद अली भट्ट, जिसके राइटर खलीलुर रहमान कंवर, जिसके सिंगर OST के आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान। मगर वो ड्रामा भी व्यूज के मामले में और TRPs के मामले में कभी मैं कभी तुमसे पीछे रह गया। हम ये नहीं कह रहे कि जेंटलमैन की स्टोरी अच्छी नहीं है, जेंटलमैन की स्टोरी भी बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, मगर लोग जेंटलमैन से ज्यादा कभी मैं कभी तुमको प्रेफर कर रहे हैं। यही वजह है कि इस ड्रामे के स्पॉन्सर्स को अंदाजा था कि फाद मुस्तफा और हानिया आमिर का ये ड्रामा सक्सेसफुल होगा। यही वजह है कि इस ड्रामे को 4 डिजिटल स्पॉन्सरशिप हासिल है, सनसिल्क, स्किन वाइट, मास्टर पेंट्स, फूड पांडा। इन्हीं डिजिटल स्पॉन्सरशिप्स, यूट्यूब व्यूज की वजह से इस ड्रामे ने अपने बजट से भी ज्यादा पैसे कमा लिए। तो अब बात करते हैं इस ड्रामे का बजट कितना था। इस ड्रामे का बजट तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए था, और ये ड्रामा अब तक 11.5 पाकिस्तानी रुपीस कमा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ड्रामे ने इतने ज्यादा पैसे कैसे कमा लिए। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि इस ड्रामे ने सोशल मीडिया से ज्यादा अर्निंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से की है, क्योंकि इस ड्रामे की TRP बहुत ज्यादा हाई है। इसी वजह से टीवी पे जो इस ड्रामे के दौरान एडवर्टाइजमेंट आ रही है वो काफी ज्यादा पे कर रही है इस ड्रामे को। इसी वजह से कभी मैं कभी तुमने तकरीबन 6 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तो सिर्फ टीवी से कमा लिए हैं। दूसरी तरफ डिजिटल स्पॉन्सरशिप्स के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया, 4 डिजिटल स्पॉन्सरशिप हासिल है, और इसके अलावा
भर भर के यूट्यूब व्यूज आ रहे हैं। तो इस ड्रामे ने डिजिटली तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए यहाँ से भी कमा लिए। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर्स को करोड़ों रुपए का फायदा अभी से हो चुका है। अब देखना ये होगा कि ये ड्रामा क्या आगे जाके वाकई मेरे पास तुम हो से भी ज्यादा बड़ी हिट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तुम हो की जो मेन स्टोरी थी वो भी एक औरत की गिर्द घूमती की औरत बेवफा होती है, फिर बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और मर्द उसे माफ कर देता है। इस ड्रामे की स्टोरी तो वैसी नहीं है, मगर सिमिलरिटी ये है कि इस ड्रामे की स्टोरी भी एक औरत की गिर्द घूम रही है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपनी छोटी बहनों का सोच रही है, उसे सपोर्ट कर रही है, एक निकम्मे लड़के पे मेहनत करके उसे कामयाब बना रही है, जो मजबूती से हर सिचुएशन को फेस कर रही है। इस ड्रामे में ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है कि औरत कमजोर नहीं होती। तो बात करते हैं कि ये जो खबरें सर्कुलेट कर रही है कि पाद मुस्तफा और हानिया आमिर इस ड्रामे की शूटिंग के वक्त से बहुत ज्यादा क्लोज आ गए, तो मुझे नहीं लगता कि इन खबरों में कोई सदाकत है, क्योंकि हानिया आमिर के बारे में हमेशा से लोग ऐसी अफवाह फैला देते हैं। जब वो इश्किया में फिरोज खान के साथ काम कर रही थी तो यही अफवाह फैलाई गई कि फिरोज खान और हानिया आमिर रिलेशनशिप में आ गए। जब हानिया आमिर फरहान सईद के साथ मेरे हमसफर में थी तो अफवाह फैलाई गई कि फरहान सईद हानिया आमिर की वजह से उर्वा हुसैन को तलाक देने जा रहे हैं। जब पाद मुस्तफा और हानिया आमिर का ड्रामा चल रहा है, वो सक्सेसफुल हो रहा है, तो शायद इनके हेटर्स को ये बात एक्सेप्ट नहीं हो पा रही। इसी वजह से ऐसी बातें सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है कि ये दोनों रिलेशन में आ गए, पाद मुस्तफा अपनी वाइफ को चीट कर रहे हैं। तो मेरे ओपिनियन में ये सारी बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पाद मुस्तफा हमेशा से हानिया आमिर की रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी मैं एज ए इन्फ्लुएंसर दूसरी ड्रामा मेकिंग बॉडी से भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी कुछ नया ट्राई करें, सास बहू के पड्डे फसादों से आगे निकलकर कुछ नया सोचें और कुछ नया बनाए, ताकि पाकिस्तानी माशरे में इन ड्रामों के जरिए एक परसेप्शन फैलाया जा सके, ना कि ये कि एक मर्द को बुरा दिखाया जाए या किसी औरत को बेवफा दिखाया जाए। इसी बात के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और आप इस ड्रामे के बारे में जो भी सोच रहे हैं, आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि हम कमेंट्स पढ़ते हैं। बाकी फिर मुलाकात होगी अपनी अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।